हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। शेयर कर दिया? सब कोई बोले एक बार जोर शोर से राधे राधे। बहुत अच्छा, सुन करके मजा के साथ ही सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। नन्ना मुन्ना बालक, माय डियर स्टूडेंट, माय फेवरेट स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। आज का जो टॉपिक रहेगा साथी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या बोलेगा साथी अपसारी दर्पण। क्या बोलेगा? उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। देखो साथी ध्यान दो, सबसे पहले देखो उत्तल दर्पण का आकृति देखो साथी। इसी को बोलेंगे उत्तल दर्पण। मतलब उत्तल दर्पण में होता है ना उभरा हुआ भाग, कलर क्या रहता है? पॉलिश इसको बोलते हैं। समझ में आया? पूछेंगे उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या क्या रहता है? पॉलिश क्या हुआ या कलर क्या हुआ रहता है, ठीक ना? अब देखो साथी, यही वाला भाग होता है नहीं रहता, ठीक ना? और ऊपर वाला जो भाग होता है ये धनात्मक होता है। क्या बोलेगा? धनात्मक। या बोलेगा प्लस। और नीचे वाला यहाँ जो बोलेगा ऋणात्मक। क्या बोलेगा? ऋणात्मक। माइनस में क्या बोलेगा? माइनस। इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलेगा? फोकस दूरी। समझ में आया? ठीक ना? अब देखो साथी उत्तल दर्पण का परिभाषा ध्यान दो। उत्तल दर्पण का परिभाषा समझना सब कोई पे बच्चों समझा रहे हैं ना? सबकी समझना, ठीक ना? वह गोलीय दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर होती है। वह गोलीय दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर होती है, उसे उत्तल या अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक से बोल रहे हैं, समझना, माइंड में सेट करना यहाँ पर, ठीक ना? पूछेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, सब कोई माइंड में सेट करना। वह गोलीय दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर होती है, उसे उत्तल या अपसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आया? पूछेंगे या तो बताओ अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? सब कोई बोलना मेरे साथ में, ठीक ना? और स्टूडेंट बोलना वह गोलीय दर्पण होता है, वह गोलीय दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर होती है, जिसकी परावर्तक सतह बाहर होती है, उसे उत्तल या अपसारी दर्पण कहते हैं। रिपीट करा फिर बच्चों, रेडी हो? ठीक ना? बोलना, बोलेगा तब ना याद होगा। सब कोई बोलना, डरना मत, बोलो वह गोलीय दर्पण होता है, वह गोलीय दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर होती है, जिसकी परावर्तक सतह बाहर होती है, उसे उत्तल या अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल या अपसारी दर्पण कहते हैं। किसी को दिक्कत? उत्तल दर्पण का ही दूसरा नाम क्या नाम है? अपसारी दर्पण। क्या बोलेगा? अपसारी दर्पण। बोलो सब कोई, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? बोल दो। वह गोलीय दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर होती है, उसे उत्तल या अपसारी दर्पण कहते हैं। किसी को दिक्कत? नहीं ना? अब देखो साथी, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, ठीक ना? पूछा जाता है कैसा बनाता है, ध्यान देना। देखो साथी, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी, वस्तु का आभासी, समझ आए ना? वस्तु का आभासी और सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पूछेंगे उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है? सब कोई बोलना हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समझ में आए ना? पूछेंगे बताओ प्रतिबिंब कैसा बनाता है? क्या बोलेगा? हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है। रिपीट करो, हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसी को दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है। पूछेगा उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो क्या दिमाग में याद रखना? या तो सीधा याद रखना आभासी, सीधा और छोटा। आभासी, सीधा, छोटा। आकार में कैसा बनाता है? छोटा। याद रखना हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? नहीं ना? अब देखो साथी,
उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर समझता है, ट्रक में, बाइक में, कार में देखा साइड में लगा रहता है, ऐसे चित्रा हुआ लगा रहता है, बोलो ऐसे नो, उसी से जो है ना पीछे वाला व्यक्ति को दिखाया जाता है, गाड़ी पीछे वाला दिखाया जाता है या देखते हैं, समझे ना। देखना मोटरसाइकिल में दोनों तरफ ऐसे आईना लगा रहता है, वो जो है ना पीछे वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है और पीछे से जो गाड़ी आ रहा है उसी को देखते हैं, उसी को बोलते हैं साइड मिरर। क्या बोलते हैं? साइड मिरर। समझ में आया ना। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर के रूप में। माइंड में सेट करना, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में। समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छा। अब देखो साथी, उत्तल दर्पण में क्या बोलेगा? उत्तल दर्पण में F बराबर फॉर्मूला पूछे क्या बोलेगा? R/2। क्या बोलेगा? R/2। ये जो होता है ना, बताएंगे उत्तल दर्पण में भी यही फॉर्मूला होता है, सेमी फॉर्मूला रहता है, ठीक ना। पूछेंगे उत्तल दर्पण में F बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? R/2। F बराबर फॉर्मूला R/2। बोलेगा, भूलना नहीं, ये सब भूला नहीं जाता, माइंड में सेट रखना पड़ता है, रखेगा तब ना। F बराबर क्या फॉर्मूला बोलेगा? R/2। फुल देने बताओ, F मतलब क्या बोलेगा? फोकस दूरी। क्या बोलेगा? फोकस दूरी। सब कुछ माइंड में सेट करो। F मतलब फोकस दूरी। F मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी। किसी को दिक्कत? या पूछेंगे बताओ फोकस दूरी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? F। क्या बोलेगा? F। अब देखो साथ, R मतलब क्या बोलेगा? वक्रता त्रिज्या। याद रखना, वक्रता त्रिज्या। R मतलब वक्रता त्रिज्या। किसी को दिक्कत? R मतलब वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? R मतलब पूछ देंगे तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? वक्रता त्रिज्या। भैया फॉर्मूला बोलेगा R बराबर 2F। R बराबर 2F। किसी को दिक्कत? अब देखो साथी, अब पूछेगा सर जी R बराबर 2 अब कैसे लाए? देखो इसको समीकरण में बताए थे, तिरछी गुना करो, करते है ना, किसका वैल्यू निकालना? R का ना, तो तिरछी गुना करेगा 2 गुना F, 2F, R गुना 1 करेगा, R बराबर 2F। R बराबर 2F। किसी को दिक्कत? पूछेंगे बताओ उत्तल दर्पण में फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला बताओ, क्या बोलेगा? R/2। या पूछेंगे R बराबर फॉर्मूला बताओ? 2F। किसी को दिक्कत? माइंड में सेट हो रहा है ना? मजा आ रहा है बेटे में? वेरी गुड। अब आगे साथी, उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। क्या बोलेगा? उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, ठीक ना। उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी समझ में आया? चिन्ह परिपाटी के बारे में समझो, सब कोई दिमाग में सेट करना, ठीक ना। ये सब जो है ना, जब फिजिक्स वाला सवाल बनेगा ना वहां पर काम आएगा, समझ गया ना। इसको दिमाग में सेट करना। सबको पता है U मतलब क्या होता है? बताओ। U मतलब होता है साथी वस्तु दूरी। U मतलब वस्तु दूरी। U मतलब वस्तु दूरी। याद रखना, वस्तु दूरी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? U। क्या लिखते हैं? U मतलब वस्तु दूरी। F मतलब सब कोई बोलेगा मेरे बच्चों, फोकस दूरी। F मतलब सब कोई बोलो, क्या बोलेगा? फोकस दूरी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? क्या बोलते हैं? F। समझ में आ रहा है ना? अब देखो V मतलब प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलेगा? प्रतिबिंब दूरी। बिबड़ा के पास के भी आ रहा है, सबको पता है, रात भर कौन सी होता है सब पता है, ठीक ना। V मतलब क्या था बच्चों? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को शॉर्ट में भी लिखते हैं, क्या बोलेगा? भी। क्या बोलते हैं? भी। किसी को दिक्कत नहीं ना। H मतलब क्या बता दो? नहीं, वस्तु का आकार। वस्तु का आकार। वस्तु का आकार। H मतलब वस्तु का आकार। H 10 मतलब वह प्रतिबिंब की ऊंचाई।
एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। ध्यान देना सब कोई। अब चिन्ह परिपाटी समझो। पूछेंगे चिन्ह परिपाटी में यू जो होता है ना ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, यानी कि वस्तु दूरी जो उत्तल दर्पण में होता है ऋणात्मक होता है, याद रखना। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। पूछेगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी बताओ, ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक। क्या बोलेगा? ऋणात्मक। या बोलेगा माइनस में। समझ में आया? किसी को दिक्कत? बोलो, मजा आ रहा है ना? ठीक है। अब आ जाए फोकस दूरी। फोकस दूरी उत्तल दर्पण में प्लस में होता है। किसमें? प्लस में। किसमें? प्लस में। पूछेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में या माइनस में? प्लस में। किसमें बोलेगा? प्लस में। अब पूछेंगे वस्तु दूरी। वस्तु दूरी पूछे हैं तो माइनस में। अब प्रतिबिंब दूरी प्लस में। क्या बोलेगा? प्लस में। तुरंत इधर उधर भटक जाता है। प्रतिबिंब दूरी बोलेगा साथी प्लस में। क्या बोलेगा? प्लस में। और जो वस्तु का आकार होता भी है प्लस में। वस्तु का आकार सब उत्तल दर्पण का है, समझा ना? वस्तु वो आकार क्या बोलेगा? प्लस में। और प्रतिबिंब ऊंचाई प्लस में। प्रतिबिंब ऊंचाई किसी को दिक्कत? आओ साथी दर्पण सूत्र। उत्तल दर्पण में सूत्र जो यूज करते हैं हिसाब बनाने में, समझ में आया? इसको सब कोई माइंड में सेट करना। समझ में आ रहा है ना? तो बोलेगा उत्तल दर्पण का सूत्र क्या बोलेगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उत्तल दर्पण का सूत्र क्या बोलेगा बड़े बच्चों? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उत्तल दर्पण का सूत्र क्या बोलेगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। रिपीट करो उत्तल दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किसी को दिक्कत? या पूछ देगा दर्पण सूत्र बता तो क्या बोलेगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किसी को दिक्कत? भूलबो करेगा? नहीं भूलेगा। पूछेंगे बता 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u किसका फॉर्मूला है? किसका बोलेगा? दर्पण। उत्तल या अवतल दोनों के लिए ही यूज होता है, समझा ना? तो सबको ये बताओ, माइंड में सेट हो गया? बोल देगा जो पूछेंगे। सबको रीडिंग बोले के लिए सबसे पहले बताओ उत्तल दर्पण का दूसरा नाम बताओ। हाँ, क्या बोलेगा? यही सब दिमाग में सेट करके रखो, समझा ना? अच्छा बताओ अब सारी दर्पण का परिभाषा सब कोई दो दो आवाज दे करके। किसी को दिक्कत? अच्छा बता उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या क्या होता है? पॉलिश। क्या क्या होता है? किसी को दिक्कत? ये ऊपर वाला भाग क्या होता है? धनात्मक। नीचे वाला भाग किसी को दिक्कत? नहीं ना? इसको क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? इसको बोले वक्रता त्रिज्या जो होता है, क्या बोलेगा? ठीक है। अब देखो साथी, अच्छा बता उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है? फिर से बोलो। किसी को दिक्कत? नहीं ना? अच्छा बता उत्तल दर्पण का उपयोग बता दो। साइड मिरर के रूप में। बहुत अच्छा। अच्छा बता उत्तल दर्पण में F बराबर फॉर्मूला बताओ। फिर से बोलो। F मतलब? R मतलब? R का फॉर्मूला बताओ। R बराबर? किसी को दिक्कत? नहीं ना? अच्छा बताओ उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी बता देगा? अच्छा बताओ U मतलब? F मतलब? V मतलब? H मतलब? आकार, वस्तु का H डैश मतलब? हाँ, प्रतिबिंब ऊंचाई। अच्छा बता उत्तल दर्पण में U किस में रहता है? प्लस में कि माइनस में? फोकस V H डैश। दर्पण सूत्र बताओ। रिपीट करो। किसी को दिक्कत? समझ में आया?
बता कुछ सीखा Yes, sir. सीखा ना Yes. तो भरन पड़ेगा ना Yes, sir. सुना देगा ना कल का Yes, ना sir. सुनाना तो पड़ेगा नहीं तो चलेगा पट्टा